इस वीडियो में हमारे साथ है आदित्य जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से छात्र पशु चिकित्सा में अपना भविष्य बना सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य कुमार है। मैंने अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीबीएससी एंड एच किया था फैजाबाद से। और मैंने पीजी वेटनरी मेडिसिन से की थी मेरठ से। और फिलहाल मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ गोविंद पंत बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर से। वेटनरी में फ्यूचर स्कोप यही है कि आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि वेटनरी में लोगों को कम जानकारी है। जानकारी इसलिए है, पहले लोग नीट की तैयारी करते हैं एमबीबीएस में जाने के लिए। और फिर जब उनको नीट में एमबीबीएस नहीं मिलता या बीडीएस नहीं मिलता तो वो वेटनरी की तरफ चले जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो वो ये बोलते हैं कि हम लोगों का नीट में नहीं हो रहा था एमबीबीएस में, तो हम लोग वेटनरी में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, वेटनरी फील्ड अपने आप में एक बहुत अच्छा फील्ड है। सबसे पहला तो ये है कि यदि आप एमबीबीएस करते हो और यदि आप और कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो मेडिकल से रिलेटेड, बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस, तो उसमें क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट के बाद स्कोप इतना नहीं होता। उसमें पीजी मस्ट होती है। लेकिन इसमें क्या है, वेटनरी फील्ड में बीवीएससी एंड एएच यानी कि अंडर ग्रेजुएट के बाद भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती है, जैसे वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट अलग अलग स्टेट में आती रहती है। कुछ स्टेट में गैजेटेड सेकंड क्लास होता है, कुछ स्टेट में गैजेटेड फर्स्ट क्लास होता है। जैसे यूपी में गैजेटेड सेकंड क्लास है, आपका हरियाणा पंजाब में गैजेटेड फर्स्ट क्लास है। एजुकेशन वो बीवीएससी एंड एएच ही मांगते हैं, तो उसमें बंदा जा सकता है यूजी के बाद। फिर किसी किसी का क्या होता है, किसी किसी का भाई वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आजकल गवर्नमेंट में वैकेंसीज कम आती है, पोस्ट कम आती है, तो उसमें क्या कर सकता है, उसमें बंदा कहीं स्लॉटर हाउस में ज्वाइन कर सकता है, किसी डेयरी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई क्लिनिक ज्वाइन कर सकता है। उसमें भी उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। जी। उसके अलावा वो यदि उसे ठीक ठाक अच्छी नॉलेज है, उसने अच्छी मेहनत करी है, तो वो अपना खुद का बिजनेस यानी कि अपना खुद का सेटअप, अपना क्लिनिक डाल सकता है, अपना फार्म खोल सकता है। गोट फार्म, सीप फार्म, पोल्ट्री फार्म, इंटीग्रेटेड फार्म, जिसमें आपका डेयरी, पिगरी और आपका ये पोल्ट्री और फिशरी ये सब एक साथ खोल सकता है। इसमें वो खुद का अपना इंटरप्रेन्योर स्थापित करके अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। तो इस वेटनरी प्रोफेशन में आने के लिए आपको 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए होती है। जी। मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट होती है 12th में। यदि आपके पास बायोलॉजी नहीं है तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है। फिर इसमें एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है जिसको नीट कंडक्ट कराता है। उसमें फिर मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता है। ऑल इंडिया में हर हर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया की 15% सीट रिजर्व होती है। 85% सीट वो अपने स्टेट की रिजर्व रखते हैं अपने स्टेट के बच्चों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, 4 यूनिवर्सिटी का अलग अलग, जिसमें मेरठ में वेटनरी है, फैजाबाद में वेटनरी है। उसके अलावा मथुरा अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्योंकि मथुरा एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है, ना कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और उनके अलावा फिर ऑल इंडिया लेवल से भी इनमें 15% सीटें रिजर्व होती है। आजकल तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीएचयू वगैरह में भी वेटनरी अंडर ग्रेजुएट की सीटें आ गई है। बात ये है, ये थोड़ा सा टफ फील्ड माना जाता है बामुकाबले और प्रोफेशन के। कैसे? जैसे हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए, हम किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास गए, हम किसी होम्योपैथी वाले के पास गए, हम डेंटिस्ट के पास गए, है ना। उसमें क्या होता है, उसमें ह्यूमन यानी कि इंसान जो होता है, या मुझे ही ले लो या आपको ही ले लो, तो हम जाके बता देते हैं कि भाई मुझे यहाँ दांत में दर्द है, मुझे यहाँ पेट में दर्द है, मेरे कान में दिक्कत है। और हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, हम जाके उसके किसान से पूछते हैं। जैसे हमें सपोज करो, मैं जाता हूँ, मैं फील्ड में जनरली जाता रहता हूँ, तो वहां क्या होता है, किसान बताता है। और आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको जानवर की पीड़ा समझ में आनी चाहिए, इसको कहाँ दिक्कत हुई होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने तजर्बे से किसान से बात निकलवाते हो, क्योंकि किसान बहुत सारी बातें कम बताता है। कभी कहेगा कि जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, सपोज करो किसी जानवर को थनैला हो गया। जी। थनैला बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। किसान डेयरी इंडस्ट्री में थनैले से बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल होता है। तो हम थनैले की बात करते हैं। थनैला जाने के बाद आप किसी किसान के पास गए, आप वेटनेरियन हो, आप किसान के पास गए, आपने पूछा भाई कैसे हुआ, तो वो आपको हर 5 मिनट में बात बदलता नजर आएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप किसान की बात ना कह के उसे ये कहोगे, भैया जानवर पकड़, मैं इसके ठंड देख लूँ। तो बहुत सारी बातें आपको उसके महसूस करने से, उसके हाथ लगाने से पता चलेगी। और यदि आप जानवर के हाथ नहीं लगा रहे हो और आप किसान की बात को बिल्कुल 100% ये मान रहे हो कि इसने सही बोला होगा, तो वो गलत है। जी।
आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेटनरी फील्ड में मुझे ये अंदाजा लगता है कि वेटनरी फील्ड में 90% लोग जो आ रहे हैं प्रोफेशन में वो जबरदस्ती आते हैं और उनका मन नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने 2014 में यूजी में एडमिशन लिया तो मेरे को कुछ नहीं आता था। जब मैंने बिल्कुल। पहली बार गाय भैंस को देखा तो मैं ये देख के ही कह रहा था यार, चार पैर है, इतना बड़ा मुंह है और इतनी बड़ी पूंछ है, टक्कर भी मारेगी तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। मैं ये सोच रहा था सबसे पहले। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद थोड़ी लगन आई। लगन आने के बाद भाई थर्मामीटर लगाना सीखा, सब कुछ सीखा धीरे धीरे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम सीख सकते हैं, मेरे आप यकीन नहीं मानोगे, 12th में मेरे 54% मार्क्स थे। जी। और मेरे से भी इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं जिनके 12th में 80%, 75, 80, 90 तक है। जी। तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जब मैं 54% करके मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, काम भी ठीक ठाक कर रहा हूँ, तो फिर कोई भी कर सकता है। बस बिल्कुल। देखिए, थोड़ी लगन की जरूरत होती है। जी। और किसान को भाई, किसान को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको किसान को समझाना है। बिल्कुल। क्योंकि किसान नहीं समझता। हाँ जी। किसान इसलिए नहीं समझता क्योंकि वो आपके जाने से पहले ऑलरेडी जो गांव में घूमते हैं ठेला उठा के, जिनको हम जैसे लोग 4 इंजेक्शन सिखा देते हैं, किसान बेचारा ऑलरेडी उनसे त्रस्त हो चुका होता है। वो उनसे मन मतलब पता नहीं कितना पैसा ले जाते हैं, तो वो बेचारा डरता है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा अल्टरनेट थेरेपी की तरफ भी जाना चाहिए। उसे थोड़ा सा पहले हर्बल ट्रीटमेंट बताओ, जैसे भाई तू हल्दी का लेप कर ले थानों पे, है ना, ये फलाना कर ले, ये गोली खिला ले, तो उसका उसका जो है नुकसान कम से कम करवाओगे साहब। तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, हर कोई इंसान पढ़ता है तो बेसिक फंडा ये होता है कि पैसा आना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पैसा भी बहुत जरूरी है, आपको चिकित्सा भी अच्छी करनी चाहिए ताकि किसानों को आपके ऊपर विश्वास हो। और विश्वास जब होगा जब आप किसानों को बैठा के समझाओगे बिल्कुल। कि चाचा अंकल जो भी है, ये नुकसान है इसका और हम ये करने वाले, से ये फायदा। जी। बताता हूँ आपको। सबसे पहला है अपने स्टेट की वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट, जो आयोग द्वारा निकाली जाती है। दूसरा है रिमाउंट वेटनरी कोर, जो फौज में निकलती है, उसमें सीधी कैप्टन रैंक मिलती है आपको। तीसरा है पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री जैसे बीएसएफ हुई, आईटीबीपी हुई, सीआईएसएफ हुई, और आपका सीआरपीएफ हुई, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस हुई। इनमें क्या होता है, इनमें इनमें वैकेंसी आती रहती है, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी आती रहती है इनमें वैकेंसी। दूसरा, बहुत सारी आज के टाइम पे बहुत सारा क्या हो रहा है, आज के टाइम पे फीड इंडस्ट्री खुल रही है, क्योंकि बेसिक चीज फीड भी होती है ना। और किसानों के पास, बेचारों के पास अब ये तो है नहीं कि वो हरा चारा खाती रहेगी और वो दूध बढ़िया देती रहेगी, उसके अलावा उसे मिनरल मिक्सचर भी चाहिए होता है। तो फीड इंडस्ट्री में भी वैकेंसी आती रहती है अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसमें स्कोप है। दूसरा, कोई कोई अपना खुद का क्लिनिक डाल लेता है जी। या दूसरे के क्लिनिक पर जाके अपना काम कर सकता है। तीसरा, और क्या है, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर लगा सकता है। जी। अपने खुद का एंटरप्रेन्योर लगाने के लिए सरकार लोन भी देती है, बहुत कम रेट पे लोन प्रोवाइड करा रही है। नाबार्ड एक संस्था होती है, वो 33-35% तक सब्सिडी दे रही है वेटनरी प्रोफेशन को, यदि आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हो, कोई फार्म खोलते हो, कोई कुछ मतलब कोई भी सेटअप लगाते हो, कामधेनु प्रोजेक्ट भी चला हुआ है सरकार का। तो ये सब चीजें, इतने फील्ड में आप स्कोप अपना लगा सकते हो। ये तो यूजी के स्कोप की बात होगी। फिर फर्दर जो स्कोप खुलते हैं वो आपको पीजी के बाद खुलते हैं। जी। फिर अलग अलग ब्रांच में अलग अलग पीजी होती है, जैसे पैथोलॉजी हुआ, पैरासिटोलॉजी हुआ, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री हुआ, वेटनरी एनाटॉमी हुआ, वेटनरी पब्लिक हेल्थ हुआ, वेटनरी मेडिसिन हुआ, सर्जरी रेडियोलॉजी हुआ, वेटनरी गायनेकोलॉजी हुआ। फिर इनका अलग अलग स्कोप होता है। फिर कुछ वैकेंसी जैसी होती है इसमें पीजी की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। जैसे वैकेंसी आती है कहीं किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आई, उन्होंने कहा कि हमको तो एमबीएससी फार्मेकोलॉजी चाहिए, जी। तो उसमें फिर वो यूजी वाले के लिए स्कोप खत्म हो जाता है, उसमें फिर वो स्पेसिफिक आपका चयन करते हैं फार्मेकोलॉजी वाले का, है ना। अब मैं आपको एक वो एग्जांपल बताता हूँ, यूएससी गायनेकोलॉजी वाले का बहुत स्कोप है। यदि किसी ने पीजी वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स से की हुई है, तो आजकल मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं, तो हमने पीजी के दौरान बहुत सारे कैंप लगाए थे। तो हमारे पास 100 किसान आते थे, 100 में से 90 किसान ये समस्या लेके आते थे कि हमारी भैंस गाभिन नहीं रहती, हमारी भैंस हीट पे नहीं आती, हमारी भैंस बच्चा फेंक देती है, हमारी भैंस गंदा गंदा डालती है। तो ये 90% केसेस फील्ड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हैं। और गायनी वालों के लिए एक स्कोप तो ये होगा जो मैं बता रहा हूँ, ये अपना प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, दूसरा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में हर साल वैकेंसी आती रहती है, असिस्टेंट मैनेजर की, टेक्निकल मैनेजर।
और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का फोकस गायनी से रिलेटेड ही होता है सारा कुछ। तो ये तो गायनी की बात हो गई। तो आपका, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फिर वो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यदि मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में पुराना कॉलेज है आपका, ये क्या नाम है, मथुरा। वैसे तो आजकल सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ और ANDUAT कुमारगंज अयोध्या, इसमें भी अच्छा खासा वेटनरी का प्रोफेशन चल रहा है, अच्छा खासा। लेकिन बेस्ट में यदि मैं बात करूं, क्योंकि ये दोनों इतने पुराने नहीं है, तो मैं बात करूंगा IVRI की या मथुरा की या फिर BHU की। उसके अलावा मैं और अदर जगह जाता हूँ, मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा में है लाला लाजपत राय वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, हिसार। जी फिर मैं यदि बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में राजस्थान एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी बीकानेर। फिर मैं बात करूँ आपकी बिहार की, बिहार एनिमल साइंस एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, उसमें है आपका बिहार में पटना में। वो वेटनरी कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, आई थिंक होगा 1928 या 1930 का। उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे पुराना कॉलेज है मुंबई वेटनरी कॉलेज। वो 1850 के अराउंड का है, अंग्रेजों के टाइम का खुला हुआ है। उसके बाद फिर आप मध्य प्रदेश में बात करो तो मध्य प्रदेश में जबलपुर है आप। जी उसके बाद में यदि और नीचे बात करूं तो फिर आपका तमिलनाडु में बहुत सारे कॉलेज है ना, केरल में है बहुत सारे कॉलेज अच्छे अच्छे, पौंडीचेरी में है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी में। और आजकल तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में भी है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, उसमें भी एक वेटनरी कॉलेज चल रहा है। तो ये सब बातें हैं। बाकी यदि एनिमल साइंस के अच्छे कोर्सेज की बात करूँ कि एनिमल साइंस में अच्छी रिसर्च कहाँ होती है, तो आपका वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। जी तो ये बेसिक चीज है, मतलब इसमें PG PhD का अच्छा स्कोप है इनमें। थोड़ा सा मैं बच्चों से बस बस यही कहना चाहूंगा कि देखो, आज भाई जानवर सबके घर में होते हैं, है ना। तो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सबके घर में होती है। तो एक मेरे हिसाब से जो वेटनरी प्रोफेशन में आना चाहता है, उसके दिमाग में 11th 12th में सेट हो जाना चाहिए कि मुझे वेटनरी प्रोफेशन में आना है। ये नहीं सेट होना चाहिए कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, MBBS में नहीं मिला तो वेटनरी में जाऊंगा। वेटनरी में बहुत सारे स्कोप है, अपने दिमाग में एक विजन सेट होना चाहिए, और विजन के बेस पर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स मेहनती नहीं होता, तो फिर इंस्टीट्यूट भी क्या कर ले। तो अपने दिमाग में एक विजन सेट होना चाहिए कि मुझे वेटनरी में ही जाना है। आजकल ट्रेंड ये चल रहा है, 90 से 95% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि यदि MBBS में नहीं मिला चलो तो वेटनरी में चले जाते। तो वो जबरदस्ती वाला फंडा, जब तक ये जबरदस्ती वाला फंडा रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सभी छात्रों से जो भी इस बात की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वेटनरी में अपार संभावनाएं हैं। अच्छी तैयारी करो, नेशनल नीट की अच्छी तैयारी करो, उससे अच्छे स्कोर लाके अच्छी जगह पहुंचो, अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचो, वहां से मेहनत करो, अपना विजन डेवलप करने के बाद PG का मन हो, PG भी करो आगे चले। बस अच्छी ठीक मेहनत की जरूरत है, विजन की जरूरत है। ठीक क्योंकि ठीक भारत तो है डेयरी सेक्टर पे काम कर रहा है जी भाई। 4% इकोनॉमी, एनिमल 4% इकोनॉमी में हमारा पार्टिसिपेट करता है, और लगभग 26% देता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो मेरे हिसाब से बेकार स्कोप तो नहीं हो सकता इसका। हाँ, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा इंसान इसलिए डरता है कि घूमना पड़ेगा।